तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी महफिल द राइज लॉग में, जहाँ पर हम लोग इलाहाबाद RO ARO से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सवालों का रिवीजन कर रहे हैं। यदि आप भी रिवीजन करना चाहें तो आके साथ में रिवीजन कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 तक हमने रिवीजन कर लिया है, तो इसीलिए अब हम ये रिवीजन 300 जो कि पार्ट 2 में 342 सवाल तक हो चुके हैं, अब हम 343 सवाल आगे करते हैं जो कि इंटरनेट चैप्टर से शुरू होता है। तो अगला सवाल है कि प्रदत्त विकल्पों में से ऑनलाइन भुगतान ऐप की पहचान करें। ट्विटर आपको पता है, ट्विटर तो वो सोशल ऐप है, वो है नहीं। तो ए ख़त्म होता है, तो ये जब ख़त्म होता है तो आपको ऑप्शन ए ख़त्म कर देता है। पेटीएम है, भीम ऐप है, इंस्टाग्राम है नहीं, बीसी हो गया। ई और व्हाट्सएप से भी पेमेंट होता है तो ई हो गया। BCE तो ऑप्शन डी दे रखा है। तरह दिए गए विकल्पों में ऑनलाइन भुगतान पेटीएम, व्हाट्सएप और भीम है। 344 सवाल। गूगल सर्च खोज द्वारा आपको सर्च के लिए अनुमति करता है क्या? टेक्स्ट पार्ट, वॉइस आवाज़, इमेज छवि। कह रहा है कि टेक्स्ट तो करता है, इमेज भी करता है, और आवाज़ भी हम खोजते हैं। जैसे हम पूछते हैं बताइए गाना किसका। छवि के द्वारा आपको सर्च करने की अनुमति करता है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। तो इसका सारे ऑप्शन सही है। एक विशेष क्षेत्र में विशिष्ट सूचना देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट है, उसको क्या बोलते हैं? वेब डायरेक्टरी बोलते हैं उसको। एक कुकी क्या करता है? एक कुकी जो है, कुकी क्या करता है? उपयोगकर्ता के वेब पर किए गए कार्यों की सूचना रखता है कि ताकि जल्दी आपको खोज के देता है। कौन सा संलेख अनेक मेजबान में ईमेल सेवा प्रबंधक है? तो वो है स्टैम्प, SMTP। फोन लाइन के लिए इंटरनेट पद्धति तक पहुंचने के लिए सामान्यतः अधिराम है, परंतु तीव्र की पहुंच के लिए कनेक्शन होना चाहिए। कह रहा है कि फ़ोन से लाइन के लिए इंटरनेट पद्धति तक पहुंचने के लिए सामान्य अधिगमन है, परंतु तीव्र की पहुंच के लिए डिजिटल उपभोक्ता पंक्ति सब्सक्राइबर लाइन की कनेक्शन होना अनिवार्य है। क्यों होना अनिवार्य है भाई? फ़ोन लाइन से इंटरनेट पद्धति तक पहुंचना सामान्य अधिगमन है, परंतु तीव्र गति से पहुंचने के लिए डिजिटल उपभोक्ता पंक्ति का कनेक्शन चाहिए। DSL सेवा बैंड कनेक्शन का उपयोग करती है, इसे डायल अप से कहीं ज़्यादा बनता है। तो वेब ब्राउज़र निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो ओपेरा, अच्छा, स्टारबक्स, गूगल ऐप, ओडिला। वेब ब्राउज़र का, अच्छा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है तो हम भी कहें ओपेरा ही तो है। वेब ब्राउज़र का वर्तमान संस्करण क्रोमियम पर आधारित है। यह ओपेरा विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स और एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। वे विशेषीकृत प्रोग्राम जो प्रयोक्ताओं को वेब पर सूचना अंतर्धारण करने में सहायक होते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? सर्च इंजन कहे जाते हैं। प्रोटोकॉल नियमों का समूह है। HTTP क्या है? HTTP क्या है? तीसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट लाइन, गेट पोस्ट, हेडर, मेटाडाटा, कुकीज़, कंटेनर टाइप, मैसेज बॉडी जैसे पोस्ट, VP। एक दस्तावेज के अर्थ है कि फाइल अन्य फाइल के आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित की गई है, डाउनलोडिंग की। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है TCP या IP।
इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल टीसीपी या आईपी है। टीसीपी या आईपी दो अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल है। आईपी इंटरनेट का वो हिस्सा जो उसे उस पते को प्राप्त करता है जिसे डेटा भेजता है, जबकि टीसीपी टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेटा डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से सततता का कौन सा एक उदाहरण है? इंटरनेट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इंटरनेट है, आईसीएमपी के लिए प्रयुक्त होता है। आईसीएमपी के लिए प्रयुक्त होता है एरर रिपोर्टिंग। प्रोटोकॉल नियमों का एक ऐसा समूह है जिसमें शामिल होते हैं टीसीपी, भाई अब पढ़ चुके टीसीपी, आईपी। यूआरएल, निम्नलिखित में यूआरएल में निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? तो यूआरएल में आइडेंटिफायर लेटर www यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन होना चाहिए। जी इसमें सही सही किया। 117 निम्नलिखित में से कौन सा रूसी सर्च इंजन यांडेक्स है? यांडेक्स रूसी सर्च इंजन है, जबकि नावेर का दक्षिण कोरिया का गूगल कहा जाता है। कोहू 360 चीन का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तथा AOL अमेरिकी ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंट्री है। यांडेक्स रसियन है, नेवर कोरियन है, कुहू चीन का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। टीसीपी में कितनी परतें होती हैं? तो 4 परतें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ओपेरा है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उबंटू नहीं है। उबंटू वेब ब्राउज़र नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। उबंटू फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पहला ब्राउज़र है? तो वो है मोज़ेक। वह व्यक्ति जिसने अनाधिकृत रूप से या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अपने दक्षता का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति की कंप्यूटर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया, वो हैकर है। एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। निम्नलिखित में से किसमें कम से कम सुरक्षा निजी जोखिम होने की संभावना है? तो वह है स्पैम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? नेटस्केप सर्च इंजन नहीं है। इंटरनेट वेबसाइट, इंटरनेट का समुदाय, सॉफ्टवेयर बंडल, वेब पेज, वेबसाइट का क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। हाँ, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहलाता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित करने वाले कौन थे? तो वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित करने वाले टिम बर्नर्स-ली थे। ऐसा कौन सा संख्यात्मक स्तर है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क से सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध करते हैं? तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? एचटीटीपी है, आईपी है, अब हमें तो नहीं पता है। तो एचटीटीपी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एफटी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, एसआईपी स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। तो सी इसमें एसटीपी स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रमुख संचार प्रोटोकॉल होता है जो डेटा को इंटरनेट द्वारा किया जाता है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल नहीं है।
वेब पेज रीलोड करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज रीलोड करने के लिए कंट्रोल का नहीं, अंडू का नहीं, रिफ्रेश का, रीलोड का ही। वेब पेज रीलोड करने के लिए तौर पर भी रीलोड बटन का उपयोग किया जाता है। बटन आमतौर पर ब्राउज़र के ठीक ऊपर किनारे पर होता है। साला उसको रीलोड बटन कहते हैं। हमें तो ये लगता था कि उसको जो है रिफ्रेश करते हैं, ऐसा रिफ्रेश कर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ग्राफिक वेब था? मोज़ैक। मोज़ैक पहला ग्राफिक वेब था। वेब ब्राउज़र था जो ग्राफिक और टेक्स्ट के संयुक्त उपयोग के समर्थन करने के लिए वेब ब्राउज़र था। यह 1993 में सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। इसके बाद जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी एंड ओपेरा जैसे अन्य ब्राउज़र आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है। अच्छा, सॉरी यार, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो ऐप है, फ्लैश नहीं। गूगल है, फायरफॉक्स ये भी ऐप है। प्रमुख सर्च इंजन है, गूगल है, बिंग है, डकडगो है, स्टार्ट पेज है, यांडेक्स है, याहू है, बैडू है, ask.com है, नेवर है, इकोशिया है, एओल सर्च है, डगपाइल है, गीगा ब्लास्ट है। निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट पर व्यक्तिगत कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है? चैटिंग है, इंस्टेंट मैसेजिंग भी है, इलेक्ट्रिकल मेल भी है। इंस्टा नोट नहीं है। इंस्टा नोट आप जो है दिए गए विकल्पों में इंस्टा नोट पोस्ट करते हैं जिसमें यूजर 60 वर्ड का नोट लिखते हैं। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने या नाजुक सिस्टमों को ध्वस्त करने के लिए करता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको साइबर टेररिस्ट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट की विशेषता नहीं है? तो इंटरनेट की विशेषता ईमेल है, समाचार समूह है, चैटिंग है, डिज़ाइन नहीं है, डिज़ाइन नहीं है। कंप्यूटर में आईपी का तात्पर्य क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। डेटा का एक संदर्भ जिसे पाठक सीधे चुनकर या एक देखकर अनुसरण करते हैं हाइपरलिंक कहलाते हैं। डेटा का एक संदर्भ जिसे पाठक सीधे चुनकर या एक देखकर अनुसरण करते हैं। A reference to data the reader can directly follow the selection hovering is, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइपर लिंक बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेब पेज के वेब एड्रेस को प्रदर्शित करता है? तो URL। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो वो है कुकीज़, क्योंकि वो बोलती है कि आप यू ऑलरेडी विजिट हियर। इंटरनेट मूल रूप से क्या था? तो इंटरनेट मूल रूप से शायद लोकल एरिया नेटवर्क ही था शुरू में। ह्यूमैनिटी में नहीं, कई बड़े हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों के समन्वय द्वारा बनाया गया नेटवर्क। इंटरनेट नेटवर्किंग। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड कुछ सवाल हम देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के दो प्रमुख संचिका तंतु फाइल सिस्टम कौन से हैं? तो वो है FAT32, NTFS। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के दो प्रमुख संचिका तंतु FAT32 एंड NTFS है। सिस्टम जो कि एक से ज़्यादा कार्यों को एक साथ करता है क्या कहलाता है? बहुसंस्करण करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने स्थापित किया था? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट एज का है इंटरनेट एक्सप्लोरर। एज
जिसने इंटरनेट को प्रतिस्थापित किया था, उसके बाद से एज लाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक कह रहा है कि किसी कॉम्बिनेशन में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रीबूट होता है तो रीबूट है कंट्रोल अल्ट और डेल दबाने से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रीबूट होता है। विंडोज़ एक्सपी किस वर्ष आया था? तो विंडोज़ एक्सपी 2001 में आया था। विंडोज़ और डॉस में योग्यता के आधार पर दो प्रमुख अंतर क्या है? तो योग्यता के आधार पर दोनों में प्रमुख अंतर होता है मल्टीटास्किंग का। डॉस और विंडोज़ में हम देख लेते हैं। डॉस एक सिंगल यूज़र है तो विंडोज़ एक मल्टीटास्किंग है ओएस है। यह कम पावर खपत करता है, ये उच्च पावर खत्म करता है, यह नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता है, यह नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है, यह कम मेमोरी खपत करता है, यह अधिक मेमोरी खपत करता है। प्रयोग करने में जटिल है लेकिन प्रयोग करने में आसान है। डॉस कमांड लाइन पर आधारित ओएस है। डिजिटल ग्राफिकल यूज़र इंटरनेट पर आधारित ओएस है। यह मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता, ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडो यूटिलिटी और अनावश्यक फाइलों को मिटा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा विंडो यूटिलिटी अनावश्यक फाइलों को मिटा देता है? डिस्क क्लीनर, डिस्क डिफ्रेगमेंट, एंटीवायरस। यूटिलिटी अनावश्यक फाइलों को डिस्क क्लीनर के बता दें। अनावश्यक फाइलों को मिटाने वाली विंडोज़ उपयोगिता को डिस्क क्लीनअप कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सी निर्देशित प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रथम विकसित किया गया था? तो वो था डॉस एमएस। 1981 में इसको विकसित किया था इन लोगों ने। विंडोज़ एनटी एनटी में एनटी का अभिप्राय क्या है? एनटी में एनटी का पूर्ण रूप है न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पाठ को संपादित करने के दौरान रेडो करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल वाई का हम रीडो के लिए, कंट्रोल जेड का हम अंडू करने के लिए। मैच द फॉलोइंग सेंटेंस। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। कंट्रोल ए को तो सिलेक्ट ऑल करना होता है तो कंट्रोल क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद से प्रिंट को एक तो हम प्रिंट स्क्रीन भी दबा देते हैं और जो है कि बोल्ड को तो ये बी का 2 हो जाता है, कंट्रोल बी दबा देते हैं। और इसके बाद से ओपन न्यू डॉक्यूमेंट तो ये हो जाता है डी का 3। आसान है, उसमें कोई वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी स्लाइड शो को बंद कर देती है? तो कंट्रोल ESC दबाने से सारी स्लाइड्स ही बंद हो जाती है। ये सिर्फ MS वर्ड का ही नहीं, किसी का भी के लिए भी यही कुंजी लगभग अभी तक तो है। तो अब ये कंट्रोल H का उपयोग क्या है? शब्दों के अनुक्रम को खोजने के लिए। कंट्रोल R को दाईं ओर सजाने के लिए राइट है। कंट्रोल N नया डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल F खोजने के लिए बॉक्स खोलना। कर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में रंग रेखा की व्याकरण में त्रुटियां संकेत देती हैं। त्रुटियां किस चीज़ से संकेत देती हैं? तो सॉफ्टवेयर में वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग में हुई त्रुटि को लाल तरंगी अंडरलाइन, जबकि ग्रामर की त्रुटि को हरा तरंगी अंडरलाइन की जरूरत है। अच्छा, लाल तरंगी अंडरलाइन। स्पेलिंग में डॉक्यूमेंट त्रुटि हो तो लाल जो नीचे लाल आता है वो, और ग्रामर की त्रुटि को हरा तरंगी अंडरलाइन द्वारा दर्शाया जाता है। किसी दृश्य में हेडर या फुटर दिखाई देते हैं तो प्रिंट लेआउट का दृश्य दिखता है वो। इंटरनेट स्क्रीन पर एक छोटा सा चित्र जो प्रोग्राम फाइल के फोल्डर को चित्रित करता है क्या कहलाता है? वो आइकन कहलाता है।
कंट्रोल प्लस की का क्या प्रभाव होता है? तो कंट्रोल प्लस की का सबस्क्रिप्ट होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन दबाने पर सुपरस्क्रिप्ट होता है, शिफ्ट प्लस F3। MS वर्ड में पृष्ठ को प्रदर्शित करते समय पूर्ण पृष्ठ को प्रदर्शित करने के लिए क्या सुगम रास्ता है? तो वह कंट्रोल F2। दो संलग्नक सेल के बीच की दूरी के गुण को विशेषतः किसने निर्धारित किया है? तो वो है सेल स्पेसिंग कहते हैं। एक्सेल में बोल्ड बाउंड्री वाले सेल को क्या कहा जाता है? तो एक्सेल में बोल्ड बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा? तो वो है एस्केप कीज। पहला वर्ड में प्रयोक्ताओं द्वारा चयनित आलेख को टेक्स्ट के मध्य में लाने के लिए कंट्रोल ई दबाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है कि एक्सेल में सक्रिय सेल है? तो वो है करंट। वर्तमान सेल को सक्रिय सेल कहते हैं। जिस सेल में वर्तमान डेटा एंटर किया जाता हो उसे एक्टिव सेल कहते हैं। एक प्रोग्रामिंग प्रश्न के समाधान के लिए आलेखीय निरूपण के लिए कम चरणों में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट कहते हैं। MS एक्सेल में सेव्ड फाइल का विस्तार एक्सटेंशन क्या है? MS एक्सेल ये एक्सेल होता है, नहीं XIS होता है, एक्सेल हो चुकी एक्सेल होता है। कह रहा है कि दो जगह तथा की उपयोग अन्य के साथ संयोग में शार्ट तथा विशेष कार्य के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो कंट्रोल तथा आल। कह रहा है कि संचारित प्राथमिक कुंजी डेटाबेस का एक अवैध रूप है। निम्न पूरे डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पूरे डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में पूरे कॉलम को कैसे कंट्रोल ए दबाते हैं? MS एक्सेल में पूरे MS एक्सेल कंट्रोल स्पेस दबाते हैं। कंट्रोल सी प्रतिलिपि बनाने के लिए, कंट्रोल डी वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए, कंट्रोल ओ किसी फाइल को खोलने के लिए, कंट्रोल बी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो आप बड़ी वर्कशीट पर काम करते हो तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जब आप बड़ी वर्कशीट तो हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्कशीट की साइज में निर्धारित पेजों की संख्या को, पेज को, ब्रेक को जोड़ना है, हटाना, कुछ प्रिंट एरिया को निर्धारित करना। वर्कशीट डेटा प्रविष्टि के लिए सीधा इंटरफेस प्रयास करती है। आप शार्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शार्ट कोने में भेजते हैं डेटा। मेल मर्जर प्रक्रिया द्वारा डॉक्यूमेंट डिज़ाइन को एक लिस्ट से मिलाकर लिस्ट में प्रयुक्त प्रत्येक एंट्री को बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाटा सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन विंडो में स्टार्ट मेन्यू खोलेगा? तो संयोजन विंडो कंट्रोल ESC दबाने से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू कीबोर्ड की कर्ल ESC द्वारा दर्शाया जाता है। इनका कीबोर्ड शॉर्ट का उपयोग करके स्टार्ट मेनू खोला जाता है। MS वर्ड में कौन सा मेनू ऑपरेटर सिस्टम रूलर को रखता है? MS वर्ड में कौन सा मेनू ऑपरेटिंग सिस्टम को रखता है? डी व्यू मेनू। निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट का प्रकार नहीं है? बोल्ड नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट है, इटैलिक है, रेगुलर है। एक कंप्यूटर में कोई संचिका या फोल्डर ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। एक डेटाबेस में रिकॉर्ड के बारे में जानकारी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप
क्या है? पेज ओरिएंटेशन एक फाइल को कोड करने का मुख्य कार्य क्या है? 430। बी, एक फाइल को एन्क्रिप्ट संवेदनशील डेटा सेट फाइलों को भेजने के लिए कोड करने का तरीका है। क्या कह रहा है? एक फाइल को कोड करने के, तो फाइल रिजल्ट एन्क्रिप्ट करने के लिए, उसके आकार को कम करने के लिए, उसके संचरण को सुरक्षित करने के लिए, वेबफाइल बैकअप तैयार करने के लिए, स्टार्टअप क्रम के लिए, सिक्योर करने के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति को छुपाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो वो होता है कंट्रोल लाइन होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में हाइपरलिंक को कैसे जोड़ते हैं? तो कंट्रोल के से जोड़ते हैं। विंडोज़ पर संपूर्ण टेक्स्ट के चयन के लिए कौन सी कमांड निर्देश देती है? तो वो है कंट्रोल ए। निम्नलिखित में कौन सी कुंजी फाइल के नाम बदलने के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये F2 बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से सेल कंटेंट को संपादित करने का यह तरीका नहीं है। क्या तरीका नहीं है? प्रेस ऑल की, अल्ट कुंजी को दबाना। रीड या पढ़ो या राइट लिखो किससे संबंधित है? रीड एंड राइट जो है कंट्रोल बस से रिलेटेड है। वर्कशीट के संचयन को क्या कहते हैं? तो वर्कशीट के संचयन को कहा जाता है वर्कबुक कहा जाता है। MS एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो शिफ्ट F11। वर्ड में विस्थापन रिप्लेस का विकल्प कहाँ होता है? एडिट मेन्यू में होता है। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना किया जा सकता है? तो 400% किया जा सकता है। पंक्तियों और स्तंभों के एक आयताकार ग्रिड को क्या कहते हैं? तो स्प्रेडशीट कहलाते हैं। जो डेटा भरने के लिए प्रयुक्त होता है तो स्प्रेडशीट कहलाता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल ही होता है। निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट पैकेज का उदाहरण कौन सा है? स्प्रेडशीट पैकेज का उदाहरण VG है। B1 B10 संबंधित है सम किसका एक उदाहरण है? फार्मूले का। संदर्भ और पंक्ति के कटान बिंदु के अक्षर को क्या कहते हैं? तो संदर्भ में पंक्ति के कटान बिंदु को सेल एड्रेस कहते हैं। पावर पॉइंट में कौन सा फाइल फॉर्मेट मिलाया जा सकता है? तो पावर पॉइंट में JPG भी होता है, GIF वेब भी होता है, सब होता है। MS पावर पॉइंट में JPG गिव और वेब प्रकार की फाइलें समर्थित हैं, जो पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन के तुरंत बनाने, एडिट करने और देखने में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के प्रयोग की जाती है? तो वह है बैक स्पेस। किस बटन को क्लिक करने पर एंड मेन्यू उपलब्ध होता है? तो स्टार्ट को क्लिक करने पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब विकसित किया गया था? तो बाप रे, लेट कर लेकिन बच्चा। माइक्रोसॉफ्ट जो है कि ऑफिस 1989 और 90 के दशक में विकसित किया गया था। दस्तावेज की अंतिम पंक्ति में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो कंट्रोल एंड होता है। कंप्यूटर पर 50 पृष्ठ हो, कंप्यूटर पर एक 50 पृष्ठों की वर्ड फाइल बनाई गई है। उस फाइल के पहले 12 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंट व्यू देनी पड़ती है? तो प्रिंट फ्रॉम 1 to 12।
दस्तावेज में डालने के लिए ऑटो टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है, टेक्स्ट और ग्राफिक का। निम्नलिखित में से कौन सा संपादित प्रसूची का विकल्प नहीं है? तो कौन एक संपादित प्रसूची का विकल्प नहीं है? तो वह है पेज सेटअप। MS वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफ़ॉल्ट संरेखण क्या है? MS वर्ड में पैराग्राफ के डिफ़ॉल्ट संरेखण लेफ्ट अलाइन है। MS एक्सेल को शुरू करने हेतु उत्तरदायी संचिका कौन सी है? तो ये MS एक्सेल है, excel.exe है। MS वर्ड में नवीन संचिका रेखा खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N है। आप किसी दस्तावेज को कितने तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं? 3 तरीके से। कि हम किसी दस्तावेज को 3 तरीके से सुरक्षित रखते हैं। फाइल मेन्यू पर क्लिक करके MS ऑफिस 2007 के जबकि 7 के बाद के संस्करण में ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव विकल्प को चुना जा सकता है। अच्छा, किसी डॉक्यूमेंट में हम कमांड दस्तावेज को प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो फाइल प्राप्त करते हैं। संगणक भंडार में से फाइल तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वह है रिसीव का उपयोग किया जाता है। एक ही समय में कंपनी के सभी लेन देन को समूहीकृत एवं संसाधित करना कहलाता है, क्या कहलाता है? बैच प्रोसेसिंग कहलाता है, बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। निम्नलिखित फाइल के नाम में से कौन सी डॉस में से इनवैलिड होती है? तो डॉस में से इनवैलिड होती है RLUA बट। डॉस में फाइल विस्तार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्गत है? तो उसको बोलते हैं .o, फाइल विस्तार के लिए .o। एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों के एक साथ सब प्रसंस्करण करना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। डॉस में DIR निर्देशन का उपयोग के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है संचिका उपदेशिका सूची के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा डॉस एक बाहरी कमांड नहीं है? डॉस एक बाहरी कमांड है। CHKDSK बाहरी कमांड नहीं है। डॉस के आंतरिक इंटरनल कमांड में काल है, CD है, CHCP है, क्लियर है, CLS है, कमांड है, कॉपी है इत्यादि। जबकि बाहरी एक्सटर्नल कमांड है XCOPY, CHKDSK, लेबल, ट्री, डिस्क कॉपी, प्रोम्प्ट आदि। निम्नलिखित में कौन सा डॉस का बाहरी कमांड नहीं है? तो कौन सा डॉस का बाहरी कमांड नहीं है? तो CLS है, इंटरनल कमांड है। बाकी लेवल, फॉर्मेट और तो ये देखिए ना, लेवल है, फॉर्मेट है, कॉपी है और CHKDSD है। तो ये सवाल थोड़े कठिन है। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक जैसा लुक देना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल आपको करना होगा? अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक जैसा लुक देना चाहते हैं तो एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो किसी स्लाइड या स्लाइडों के समूह का एक पैटर्न या ब्लूप्रिंट है, जिसे आप POTX फाइल के रूप में सहेजते हैं। टेम्पलेट में लेआउट, थीम, रंग और थीम, फॉन्ट, थीम, प्रभाव, पृष्ठभूमि शैलियों तक सामग्री हो सकती है। निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों में कौन सा सही क्रम है? Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+X। निम्नलिखित श्रेणियों में किसके उदाहरण हैं? मॉडिफायर की। डिजिटल मीडिया फाइल्स को चालू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग की पृष्ठि से एक आसान इंटरफेस है? तो वो है मीडिया प्लेयर को।
कीबोर्ड में कौन सी कुंजी का इस्तेमाल स्लाइड शो देखने के लिए कर सकते हैं? तो वो है F15। MS वर्ड में कितने स्पेल की जांच मेन्यू के अंतर्गत होती है? तो वो है रिव्यू के लिए। MS वर्ड में वर्तनी स्पेलिंग की जांच किस मेन्यू के अंतर्गत आती है? तो रिव्यू के लिए। ईमेल क्लाइंट इसकी विशेषता है, ईमेल क्लाइंट इसकी विशेषता है MS आउटलुक की। MS वर्ड को प्रथम बार है, MS वर्ड प्रथम बार है क्या है? टाइटल बार है। MS वर्ड का प्रथम बार है, टाइटल बार। MS एक्सेस में डेटा का टाइप डिफ़ॉल्ट आकार होता है, क्या होता है? 50 होता है। कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कुंजियों का कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने के लिए दिए गए विकल्प को कंट्रोल अल्ट डेल का प्रयोग करते हैं। एक टेक्स्ट की लाइन को आरंभ करने में जाने के लिए कौन सी एक टेक्स्ट की लाइन को आरंभ करने में जाने के लिए होम पेज की कुंजी दबाई जाती है। डायलॉग बॉक्स कमांड का एक अतिरिक्त सेट होता है जो कंप्यूटर द्वारा तब दर्शाया जाता है जब आप एक चयन करते हैं, डायलॉग बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल F4। एक टेम्पलेट क्या है? तो एक टेम्पलेट है एक थीम है। टेम्पलेट पूर्व डिजाइन लेआउट या थीम है जो शैली या विचारों को सर्वोत्तम रूप से समाहित करता है। टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्किंग प्रोग्राम किसके घटक हैं? कि विंडो के घटक हैं। ये विंडो के घटक हैं। फाइल एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होते हैं। फाइल के नामकरण के लिए, यह सुरक्षित के लिए फाइल का नाम के तो फाइल प्रकार की पहचान के लिए एक्सटेंशन होता है, जैसे डॉक लगा होता है या PDF लिखा होता है। MS वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है। तो MS वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है एडिट मेन्यू में। कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू चुनते हैं? तो कट कॉपी और पेस्ट के लिए एडिट मेन्यू चुनते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आलेखी चित्र कंप्यूटर स्क्रीन पर आलेखी चित्र जो फाइल, फोल्डर इत्यादि वस्तुओं को दिखाती है वो क्या कहलाती है? एक आइकॉन के तौर पर जो बना रहता है उसी को कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा MS-DOS का बाहरी आदेश है? तो हमने अभी ऊपर देखा था MS-DOS में फॉर्मेट बाहरी आदेश है। फॉर्मेट है, एडिट है, मूव है, एक्स कॉपी है, आर्ट्रीव है, CKD है और CHKD है, ATT RIB है, डिस्क है, कॉपी इत्यादि जो आते हैं तो वो बाहरी कमांड में आते हैं। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अनुवर्ती निर्देशों के संबंधों को कहाँ दिखाया जाता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। पावर पॉइंट प्रदर्शन में सभी स्लाइड के लिए एक समान पृष्ठभूमि दिखावट का उपयोग करने के लिए चुनते हैं तो वो है ऑल्ट अप्लाई टू ऑल। MS पावर पॉइंट में एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शॉर्टकट है? तो कंट्रोल N है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को किसी वस्तु को संशोधित करने या हटाने से रोकती है? तो वो है रीड ओनली। इसमें केवल आप विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को वस्तुओं को संशोधित या हटाने की अनुमति देती है। तो राइट ओनली में तो आप हटा सकते हैं, रीड ओनली, वंस ओनली ये पता नहीं क्या होती है। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है तो एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है डेटा सॉर्ट करने में, ये सही है। डेटा को आसानी से व्यवस्थित करने में भी सही है। संख्यात्मक डेटा की गणना करने के लिए भी सही है।
पावर पॉइंट प्रस्तुति के लिए क्लिप आर्ट में छवियों का संग्रह होता है, तो उपयोग के लिए तैयार, रेडी टू यूज़। कह रहा है कि एमएस वर्ड की सुविधा के लिए डॉक्यूमेंट को सूची बनाने में मददगार होती है, तो बुलेट्स और नंबरिंग। एमएस वर्ड किसी डॉक्यूमेंट में सूची बनाने के लिए प्रयोग किए इंसर्ट मेन्यू में दिए गए बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग करते हैं। बस को तीन कार्यात्मक समूहों अच्छा सिस्टम बस को तीन कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। निम्न में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो निम्न में डेटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? तो वर्ड होता है, एमएस वर्ड होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को एक नई फाइल के रूप में प्रस्तुत करता है? तो वो है सेव एज। कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका है क्लिपबोर्ड का। कार्य कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लिपबोर्ड में डेटा को हम कॉपी करते हैं। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है? तो एमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है। एक सुनिश्चित सेल एड्रेस में पंक्ति नंबर और कॉलम लेवल से पहले संकेत होता है, तो वो होता है डॉलर का। पहली पंक्ति और 27वें कॉलम में इंटरसेक्शन पर सेल एड्रेस क्या होगा? तो ये होगा AA। एक्सेल एक्सप्रेशन 6482 का मान क्या है? तो 6482 का मान है 4 है। एक 3 4 कॉलम बनाता है, कॉलम 1 2 3 कॉलम 4 आता है, अगला कॉलम 4 होगा। कह रहा है जब एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इलेक्शन या चुनाव जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है, तो वो है स्लाइड का। निम्न में से कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है जब आप स्लाइड को डिलीट, कॉपी पेस्ट या मूव करना चाहते हैं? तो क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर, नोट पेज, स्लाइड शो, नॉर्मल। तो स्लाइड सॉर्टर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये क्या है? ग्रेटर देन का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो चयनित फ़ॉन्ट को +1 बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, चयनित कंट्रोल और डिलीट कर्सर दाईं ओर के शब्दों को हटाता है। चयनित ई कंट्रोल रेखाओं को स्क्रीन केंद्र पर संरेखित करता है। कंट्रोल एल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आधारभूत कार्य दो या दो से अधिक पाठ्यभाग स्ट्रिंग टू परस्पर जोड़ना है। कनकाटेनेट कनकाटेनेट एमएस पावर पॉइंट 2007 की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल एच रिप्लेस या डायलॉग बॉक्स खोलता है, कंट्रोल टी फॉन्ट या डायलॉग बॉक्स खोलता है, कंट्रोल एम नई स्लाइड जोड़ता है, कंट्रोल एफ प्रारंभ में प्रेजेंटेशन करता है।
एमईएम वह खाली तथा प्रयुक्त मेमोरी को दिखाती है। लेबल यह डिस्क के वॉल्यूम के स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयोग होती है। वॉल्यूम यह किसी डिस्क या वॉल्यूम स्तर तथा सीरियल नंबर को बताता है। शब्द संक्षेपण का बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? बीसीसी तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है बीसीसी का फुल फॉर्म। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यूआरएल का है क्या है उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यूनिफॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। एमआईसीआर किसको संसूचित करता है? तो कंप्यूटर कलर को शायद, हाँ नहीं, कैरेक्टर को मैं है ये सी इसमें कैरेक्टर को ही इंडिकेट करता है। जेपीईजी का विस्तृत रूप क्या है? जेपीईजी का विस्तृत रूप ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप है। वीओआईपी का वॉइप का विस्तृत रूप क्या है? तो वीओआईपी का विस्तृत रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एफटीपी को निरूपित करता है तो एफटीपी को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल निरूपित करता है। जीयूआई का पूरा नाम क्या है? जीयूआई का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सिस्टम सिक्योरिटी के संदर्भ में डॉस क्या है? सिस्टम सिक्योरिटी के संदर्भ में डॉस का मतलब है डिनायल ऑफ सर्विस। W3C का पूरा नाम क्या है? W3C का पूरा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अच्छा, WWC तो W3 लिख दिया है, तो W3C का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। SQL का पूर्ण रूप क्या है? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यूएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसपी का है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। संगणक शब्दावली सीएडी किसके लिए अभिगृहित होती है? तो सीएडी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए लिखा गया है। नीचे दिए गए बिट्स प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित सर्वाधिक प्रयोग होने वाले कूट कौन से हैं? तो सर्वाधिक प्रयोग होने वाले कूट जो है ASCH है। सूचना इंटरचेंज अमेरिकी मानक कोड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक कूट नहीं है? अब ये सलाह ASCH है, AVD ASCH है, यूनिकोड है, CISC नहीं है। ये है क्या? EBCDIC होता है एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोडेड एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड मुख्य रूप से IBM मेनफ्रेम कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह 8 बिट अक्षर वाला एन्कोडिंग होता है। ASCH ये कंप्यूटर कोड अक्षरों के नंबर्स में प्रेजेंट करता है। यह 8 बिट में उपलब्ध 256 स्लॉट्स में अक्षरों संख्याओं के अन्य वर्णों से साइन करता है। यूनिकोड एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो टेक्स्ट को कंप्यूटर प्रतिनिधित्व देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग विभिन्न भाषाओं, संदेशों और सिस्टम के टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में FDD क्या है? तो FDD को जो है कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते हैं। RTOS क्या है? RTOS का अर्थ होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर शब्दावली के अंतर्गत BCD क्या है? तो BCD है बाइनरी कोड डेसिमल है BCD। कंप्यूटर छवि के रूप में PNG का पूर्ण रूप क्या है? PNG का पूर्ण रूप क्या है? तो PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। मोबाइल फ़ोन में IMEI कोड में E क्या है? E जो है इक्विपमेंट है। मोबाइल फ़ोन से E का अर्थ है IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका पूरा नाम है।
निम्नलिखित में से कौन सा ओपीसी का पूर्ण रूप है? तो ओपीसी का फुल फॉर्म है ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। एटीएम का मतलब क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। विविध है। जीपीएस का विस्तृत रूप क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। अब ट्विस्टेड फेयर पेयर केबल क्या है? इसको मिलान करना है तो हम सीधे मिलान देखते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल गाइडेड मीडिया है। एचटीटीपी क्या है? प्रोटोकॉल है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। अनगाइडेड मीडिया है। और सर्किट है स्विचित टेक्निक है। अब ये क्या हम जो है कि एचटीटीपी से मिलान करके हम वही सवाल हल कर सकते हैं का? एचटीटीपी से प्रोटोकॉल यदि हम डी का 3 मिला दें तो बी का 4, बी का यदि आप हम 4 मिला दें तो भी नहीं मिलेगा, नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अन्य व्यक्तियों के विचारों और रचनात्मक कार्यों में चोरी को प्रभाषित करते हैं? तो उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं, पेलग्रिमिज्म। ठीक है। संगणक का कार्यान्वित करने का अनुक्रम क्या है? तो उसको फेच डिकोड बोलते हैं, डिकोड एग्जीक्यूट बोलते हैं। एक पैरिटी बिट तर्कसंगत एरर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पाइपलाइन रणनीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पाइपलाइन रणनीति की आवश्यकता है निर्देश फ्री पेज। HTML में टैग में शामिल कीवर्ड क्या होते हैं? HTML में शामिल कीवर्ड क्या होते हैं? फ्लावर हैकर्स, एंगुलर ब्रेकर्स, नहीं फ्लावर ब्रेकर्स, एंगुलर ब्रेकर्स, पेनरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स हमको नहीं मालूम। HTML में कीवर्ड को बंद करने वाले टैग्स एंगुलर ब्रैकेट्स कहलाते हैं। इसे अच्छा इससे प्रदर्शित करते हैं हम। कह रहा है कि को एक्सिल कैबलिंग में कौन सा विकल्प अधिकतम लाभान्वित होने वाला है? तो शारीरिक आयाम। एक पीसी को कोल्ड बूट करने हेतु किस प्रकार डिस्क प्रयुक्त किया जाता है? तो सिस्टम डिस्क को। एक कार्य को करने में उपयोग करने के लिए दिया जाता है सीपीयू का समान अंतराल कहलाता है, क्या कहलाता है? टाइम स्लाइड कहलाता है। एल्गोरिदम में एक गलती होने के कारण को क्या कहा जाता है? तो वो है लॉजिकल एरर कहा जाता है। कौन सा यंत्र हस्तधारित योजना का प्रयोग करता है? तो एपीडीए कहते हैं उसको। निम्न में से कौन सी स्क्रीन स्पर्श प्रौद्योगिकी अल्ट्रासोनिक लहरों का इस्तेमाल करती है? तो उसको कहते हैं सतह ध्वनिक तरंग। तो उसको कहते हैं सरफेस एकॉस्टिक वेव, सतह ध्वनि तरंग। फेसबुक जो कि भारत की नंबर 1 वेबसाइट है, उसका संस्थापक कौन है? तो मार्क जकरबर्ग है। इंटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटेल का मुख्यालय सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में स्थित है। भारत के किस राज्य में पूर्णतः कंप्यूटरीकृत गांव अवस्थित है? तो वो गुजरात है, नहीं केरला में है। तकनीकी समस्या Y2K को किस रूप में जाना जाता है? तो Y2K को मिलेनियम बग्स के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन चैटिंग के लिए गूगल द्वारा चलाई जाती है? तो गूगल द्वारा चलाई जाने वाला गूगल हैंगआउट्स है। पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्पल मैकिन्टोश किसके दो विभिन्न उदाहरण हैं? तो प्लेटफॉर्म के विभिन्न उदाहरण हैं। डिजी लॉकर क्या संग्रहित करता है? तो डिजी लॉकर जो है प्रभावित इश्यू डॉक्यूमेंट संग्रहित करता है। पहले से विद्यमान डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किस डेटा भाषा का उपयोग होता है? तो वो है डीएमएल का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से क्या
यूएसबी की एक विशेषता है, तो यूएसबी की एक विशेषता है प्लेटफार्म इंडिपेंडेंसी, कि वह सीआरटी में स्कैनिंग के लिए दोहराया जाता है, किसके रिफ्रेश रेट के लिए। समानांतर पोर्ट में सामान्यतः प्रयोग वो द्वारा होता है, तो समानांतर पोर्ट का सामान्यतः प्रयोग किस में होता है, तो वो होता है समानांतर पोर्ट का सामान्यतः प्रयोग जो बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। समानांतर पोर्ट एक प्रकार का इंटरफेस है जो प्राय निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेस मोड नहीं है, तो इसका जो है कि कंटिन्यूअस सतत है। प्रथम लेखाचित्रीय उपयोगकर्ता जीयूआई का प्रयोग प्रारूप बनाया जाता है जेरॉक्स कॉरपोरेशन के द्वारा। यदि कंप्यूटर पहले से ऑन है तो कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने को क्या कहा जाता है, तो वार्म बूटिंग उसे कहते हैं। कंप्यूटर के घटक ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं, इसे सुनिश्चित करने हेतु कौन सी प्रक्रिया की जांच की जाती है, तो वो बूटिंग की जाती है। LISP के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइन किया गया है। बूटिंग शब्द से आप क्या समझते हैं, तो बूटिंग पावर और स्थिति कंप्यूटर को चालू करने की एक प्रक्रिया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। लिनक्स, तो विंडोज़ एक्सपी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही बात है। लिनक्स का स्वामित्व और बेचना माइक्रोसॉफ्ट के पास है, तो नहीं। कह रहा है कि फोटोशॉप एडोब का ऑफिकल डिज़ाइन टूल है, हाँ सही है। कह रहा है लिनक्स एक मुफ्त और ओपन सोर्स, ये भी सही है, हमने पढ़ रखा है। तो क्या है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसको बेचा और ख़रीदने की कोई बात नहीं होती है। इसकी निर्माता जो है लिनक्स ट्रोवाल्स हैं, उसी के पास इसके जो है कि ट्रेडमार्क सुरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कोड जो एक कैरेक्टर यूनिक 8 बिट कोड को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ASCH। डेटा प्रवर्तित करने के लिए विभिन्न चरण और कार्य जैसे कि प्रश्नों को उत्तर देने या आइकन पर क्लिक करने हेतु इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। समाचार वेबसाइटें RSS के माध्यम से अपने पाठकों को फीड प्रदान करती हैं, जिससे क्या मतलब है, तो उसका मतलब है रियली सैम्पल सिंडिकेट। कंप्यूटर शब्दावली के अनुसार ओरेकल क्या है, ओरेकल एक RDBMS है। जब आप सूचना को कट या कॉपी करते हैं तो ये कहाँ चली जाती है, तो क्लिप बोर्ड में चली जाती है। संबंधित मोड कार्डिनलिटी टलप्स की संख्या से संबंधित है। निम्नलिखित में से DIR निदेक संचिका का समूह है, तो DIR टूल डेस्क। मान लो एक पल के लिए इतिहास की मेमोरी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों की सूचना को वहन करता है, तो CPU में 561 है का एक कंट्रोल बस सिस्टम CPU के अन्य उपकरणों की सूचना को वहन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, तो कैश ऑन डिलीवरी है, कैश बिफोर डिलीवरी है, डिमांड ड्राफ्ट है, नेफ्ट है, तो NEFT है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मोबाइल धन की पहचान के लिए किया जाता है, मोबाइल धन की पहचान के लिए किया जाता है, तो MMID का।
निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि को चुनिए। तो सिंटैक्स त्रुटि, किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरण विवरण जैसे कौन सी शब्दावली को परिभाषित करता है, तो ये है एल्गोरिदम। निम्नलिखित में से कौन सा जियो नेटवर्क प्रदाता है, तो वो है रिलायंस, तो सभी जानते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सेलफोन तकनीक कम से कम 100 मेगाबिट प्रति सेकेंड और 1 गीगाबिट प्रति सेकेंड को ट्रांसमीटर रेट प्रदान करती है, तो वो है 4G। कह रहा है कि चौथी पीढ़ी 4 जनरेशन संक्षिप्त रूप में मोबाइल फ़ोन वायरलेस सेवा की चौथी पीढ़ी है। 4G की डेटा ट्रांसफ़र दर लगभग 100 Mbps से लेकर 1 गीगाबाइट तक होती है, जो कि 3G का 50 गुना है। अब इसके बारे में 5G के बारे में पढ़ना है। पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स बाह्य हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियाँ जो कि उच्च हस्तांतरण से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फायर वायर बोलते हैं। डिजिटल संकेत नहीं है। क्या डिजिटल संकेत नहीं है? परिवर्ती आवृत्ति होती है। किसी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य को प्रारंभ अथवा समाप्त होने का घोतक है, वो क्या कहलाता है? इंटरप्शन है। डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो पब्लिक की का उपयोग करते हैं हम, प्राइवेट की का नहीं, डिजिटल की। अच्छा, डिजिटल की को भी नहीं करते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु उसको पब्लिक की बोलते हैं। तो ये था पूरा कंप्यूटर का सवाल का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। मिलते हैं आपसे किसी अन्य सब्जेक्ट के रिवीजन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।